Welcome to VLAN. This is session number 14 of Core Java. In the session number 14, we are going to discuss about event handling, step of event handling, event listener interface, how to implement event handler, buttons, canvas, checkbox and choice list in the event handling. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, AWT कंट्रोल्स को मैंने डिस्कस किया, AWT कंट्रोल्स को मैंने चेक किया कि देखा कि कोई भी AWT कंट्रोल्स कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडोज़ को यूज कर सकते हैं, किसी भी विंडोज़ क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने किसी भी पर्टिकुलर AWT कंपोनेंट्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म किया। जैसे सपोज करिए अगर आपने बटन्स यूज किया तो मीन्स बटन पे आपने कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म किया कि ये पर्टिकुलर एक्शन कैसे हमारा काम करेगा, कैसे हमारे बटन्स पे एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि AWT इवेंट हैंडलिंग के थ्रू, कि मीन्स हम इवेंट हैंडलिंग जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या करता है कि हमारे एक्चुअल फंक्शनिंग परफॉर्म करने लगता है, कि हमारे पास जो टास्क है उस टास्क के भी आप पे देखते हैं कि व्हाट इज द इवेंट हैंडलिंग। विद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इवेंट आर डिटेक्टेड बाय द प्रोग्राम एंड हैंडल अप्रोप्रिएटली। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इवेंट हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते, ड्राइव करते हैं, और उस पर्टिकुलर इवेंट्स को क्या कर सकते हैं कि ईजिली वी कैन हैंडल इट। Means event is moving the mouse, clicking the button, pressing a key, sliding the scroll thumbs, choosing the item from the menu. Means these are the different action events which is performed in the event driven programming. Step to event handling means what are the basic step for the event handler? Means first the prepare the accept event. Means सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपको अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा कि इवेंट हैंडलिंग के लिए प्रिपेयर करना होगा, कि मीन्स हमारा प्रोग्राम कैसे इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म करेगा। मीन्स हाउ वी एक्सेप्ट द इवेंट हैंडलिंग। फॉर दिस पर्पज द जावा कंटेंट द पैकेज इवेंट पैकेज विद द पैकेज ऑफ द AWT। मीन्स फर्स्टली वी इम्पोर्ट द पैकेज java.awt.component event and then start listening for the event. Secondly we are start the listening for the event, means include appropriate method for the listening the AWT events handling. मीन्स जैसे सपोज करिए आपने बटन्स किया तो बटन्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आप इंटरफेस मेथड्स को क्या करेंगे, आप इंक्लूड करेंगे ताकि आप क्या कर सकें, किसी भी मेथड को आप लिसन कर सकें। फिर थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। मीन्स implement appropriate abstract method for responding to the event मैसेज। मीन्स अगर आप क्या कर चाहते हैं, कोई भी इवेंट्स आप ड्रिवन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इवेंट्स के बिहाफ पे क्या करना है कि आपको कोई भी एक मेथड उस पर्टिकुलर इवेंट्स पे जो बेस्ड हो उसको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट्स करना है, ताकि आप क्या कर सकें किसी भी इवेंट्स का, अगर आपने क्लिक सपोज करिए आपने क्लिक पे किया तो क्लिक इवेंट पे क्या करना है, अगर आप जो टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क को अगर आपको रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करिए, मेथड्स यूज़ करिए ताकि आप कर सकें ईजिली उसको रिस्पॉन्स कर सकें। प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इवेंट। किसी भी एप्लेट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कोई भी इवेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। फर्स्ट वन क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले कि आप AWT.events पैकेज को क्या करें, आप इम्प्लीमेंट्स करें, इंपोर्ट्स करें। इंपोर्ट्स करने के बाद एप्लेट मैनिफेस्ट इट्स डिजायर टू एक्सेप्ट इवेंट बाय प्रोग्रामिंग to implement certain methods such as example action listener for the button event, adjustment listener for the scroll bar events. Means implement the appropriate action listener method for the कंपोनेंट। मीन्स जैसे अगर आप बटन कंपोनेंट यूज़ करें तो उसके लिए आपके पास है एक्शन लिसनर, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, माउस कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो माउस लिसनर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम उसके लिसनर को इम्प्लीमेंट्स करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम क्या कर सके, ईजिली उसके बटन्स को एक्सेप्ट कर सके, उसको एक्सेस कर सके। स्टार्ट लिसनिंग फॉर इवेंट्स। टू मेक द एप्लेट लिसन टू ए पर्टिकुलर इवेंट इंक्लूड द अप्रोप्रिएट एड ट्रिपल एक्स लिसनर। मीन्स अब हम यहाँ पर एड ट्रिपल एक्स का मतलब क्या है, एड ट्रिपल एक्स लिसनर का मतलब यह है कि वी आर एड द अप्रोप्रिएट लिसनर फॉर द कंपोनेंट। जैसे सपोज करिए अगर आपने बटन कंपोनेंट यूज़ किया तो बटन कंपोनेंट के लिए हमारे पास लिसनर कौन सा है, एक्शन लिसनर। तो मीन्स आप किसको ऐड करिए, एक्शन लिसनर को ऐड करिए। अगर आप सपोज करिए माउस यूज़ किया तो माउस के लिए क्या है, माउस लिसनर। मीन्स यू हैव टू ऐड द माउस लिसनर, मीन्स ऐड माउस लिसनर for that particular components. Such as example is the add action listener this, so that the applet is interested in listening the event generated by the pushing of the certain button. Means जब आप किसी पर्टिकुलर बटन को आप पुश करते हैं तो उस पर्टिकुलर बटन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे पास ये एप्लेट क्या करेगा, उस इवेंट को लिसन करेगा। लिसन करने के बाद
पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म आपने जो भी टास्क लिखा होगा पर्टिकुलर उस इवेंट पे, तो पर्टिकुलर उस इवेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा कि मीन्स हमारा ये पर्टिकुलर एक्शन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल जैसे सपोज कर ऐड एडजस्टमेंट लिसनर दिस सो द अपलेट इंटरेस्ट इन द लिसनिंग द इवेंट जनरेटेड बाय द स्लाइडिंग ऑफ द सर्टन स्क्रॉल बार थम्स। मीन्स यहाँ पर क्या क्या स्क्रॉल बार थंब को अगर हम स्लाइड करें तो उसके लिए क्या कर सकता है कि ये एबल है कि लिसन कर सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक्शन लिसनर एडजस्टमेंट लिसनर को क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया है। हियर दिस व्हाट इज द दिस रिफर टू द अपलेट इटसेल्फ। ओके, मीन्स हमने यहाँ पर क्या इस ये क्या करता है कि अपने अपलेट्स के थ्रू जो भी कोड जनरेट हो रहा है उस कोड को लिसन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड एक्शन लिसनर दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये करंट कंपोनेंट को ऐड कर, करंट कंपोनेंट के जो भी जनरेट होगा उसको लिसन करने के लिए यूज कर लेगा। रिस्पॉन्ड टू इवेंट, थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप किसी भी इवेंट्स को क्या करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए। हाउ यू रिस्पॉन्ड बाय implementing the appropriate method for that particular component. This appropriate abstract method are implemented. Means जो भी आपका उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप क्या करो, इम्प्लीमेंट्स करो। और उस उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका वो एक एक्शन परफॉर्म होगा जो आपने उस एक्शन परफॉर्म नाम के मेथड्स के अंदर आपने इसको राइट किया। जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखा एक्शन परफॉर्म is automatically called whenever you user click the button। मीन्स जब भी कोई यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो एक्शन परफॉर्म हमारा कॉल हो जाएगा, और एक्शन परफॉर्म कॉल होने के बाद जो भी कोड आप उसके अंदर लिखेंगे वो कोड आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दस इम्प्लीमेंट एक्शन परफॉर्म टू रिस्पॉन्ड द बटन इवेंट्स। मीन्स अगर आपको बटन इवेंट्स का एक्शन को परफॉर्म करना, बटन इवेंट्स आपको इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, एक्शन परफॉर्म मेथड को आपको क्या करना होगा, राइट करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। Adjustment value changed is automatically invoked whenever the user slide the control bar thumb, so adjustment value change need to be implemented। अगर सपोज करिए एडजस्टमेंट आपको चेंज करना है, मीन्स एडजस्टमेंट लिसनर आपको ऐड करना है, तो इसके लिए आपके पास एक्शन, आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज। मीन्स अगर हमारे पास जब भी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे चेंज होती है तो हमारे पास ये मेथड्स कॉल हो जाएगा, और ये मेथड कॉल होने के बाद ये मेथड ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर ये वैल्यू कहाँ पर किस लोकेशन पे चेंज हुई है, और उसके बाद आपने क्या मेथड, क्या टास्क आप इस पर्टिकुलर मेथड्स के अंदर आपने राइट किया है। इन एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट इज आर्गो टेकेज एज द आर्गूमेंट ऑफ द क्लास एज ए argument in the action perform method। means action event is a class in awt.java.awt.event package। अब एक्शन इवेंट क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक्शन इवेंट क्लास के अंदर बेसिकली इट्स फाइंड आउट द डिफरेंट प्रॉपर्टी अबाउट द बटन्स। मीन्स हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्शन इवेंट्स को क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस क्लास के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर इवेंट्स हमारा कहाँ से जनरेट हो गया, किस एरिया से जनरेट किया गया और कैसे इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, दिस इज द स्टेटस बार, हियर द पेन वन, नॉर्थ, सेंटर एंड द साउथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को पेन कर रहे हैं, और ये हमारा मैसेज लेफ्ट राइट वैल्यू को क्या कर रहा है, वैल्यू स्टेटस बार पे डिस्प्ले कर रहा है, ताकि हम इजीली क्या कर सके, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकें। एक्शन लिसनर इंटरफेस, what is the purpose of the action listener interface? Basically the purpose of action listener interface is the in the action listener interface the action perform method is defined। मैं सपोज करिए अगर आप कोई भी बटन एक्शन परफॉर्म बटन बनाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर बटन पर आपको क्या करना होगा कि एक्शन लिसनर को यूज करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, इजीली उसको एक्सेस कर सके, इजीली उसको क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सकें। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई। ओके, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, किसी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इस एक्शन लिसनर के लिए हमारे पास क्या है, पॉसिबल इवेंट्स पॉसिबल सोर्स कौन कौन से हैं। हम क्या कर सकते हैं, बटन के लिए एक्शन लिसनर यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के लिए एक्शन लिसनर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड के लिए एंड मेनू आइटम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्शन लिसनर यूज कर सकते हैं। हियर इज द प्रोग्राम फॉर द AWT इवेंट हैंडलिंग। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया गया AWT पैकेज को, फिर इंपोर्ट किया गया AWT के अंदर इवेंट नाम के पैकेज को। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट बटन एक्शन नाम की क्लास क्रिएट की गई, इसके अंदर मैंने मेन मेथड किया। अब यहाँ पर मैंने कंटेनर क्रिएट किया फ्रेम नाम से, फ्रेम नाम से इसके फ्रेम की साइड सेट किया 200 200। अब यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट किया हेलो वर्ल्ड।
जब बटन क्रिएट किया तो इस बटन को मैंने ऐड किया, हेलो वर्ड। ऐड होने के बाद अब हमारे पास इस बटन के पर्टिकुलर इवेंट पे क्या किया मैंने, ऐड एक्शन लिसनर परफॉर्म किया। ओके, फिर ऐड एक्शन लिसनर परफॉर्म किया। लिसनर परफॉर्म करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको न्यू एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर की मैंने प्रॉपर्टी बताई कि क्या है। इस न्यू एक्शन लिसनर के बाद हमने क्या किया, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म इसके अंदर मैंने क्या बताया, एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट के बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट एग्जिट मीन्स जैसे कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा जो कंपोनेंट है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिस्टम डॉट एग्जिट। ओके, और यहाँ पर फाइनली हमने क्या किया, इसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया ताकि ये हमारा क्या हो, ईजिली विजुअल हो जाए। ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है कि हमारे पास माउस क्लिक पे, ठीक है। हमने अभी क्या किया था, एक्शन लिसनर यूज किया था। अब दूसरा हमारा क्या है, माउस लिसनर। माउस लिसनर के क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा हमारे पास, ऐड माउस लिसनर। मैंने बताया था कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, उसके लिसनर को ऐड करना होता है। अगर आपने बटन किया तो आपको एक्शन लिसनर यूज़ करना होगा, अगर आपने माउस यूज़ करें तो आपको माउस लिसनर, अगर आप स्क्रॉल बार यूज़ करें तो आपको एडजस्टमेंट लिसनर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, माउस लिसनर यूज़ किया गया है। माउस लिसनर के बिहाफ हमने क्या किया, ऐड माउस एडाप्टर, माउस एडाप्टर को यूज किया। माउस एडाप्टर को यूज करने के बाद माउस क्लिक नाम का एक मेथड है जो हमारे माउस लिसनर क्लास इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया गया है। इस मेथड के अंदर माउस इवेंट नाम की एक क्लास बनी हुई जो हमारे माउस के वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो ठीक है, माउस क्लिक मैंने किया माउस इवेंट डॉट गेट एक्स एंड माउस इवेंट डॉट गेट वाई। मीन्स मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर किस लोकेशन पे हमारा माउस प्रेस किया गया है उस वैल्यू को इसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मेथड्स ऑफ द अपलेट्स के। मीन्स हमने कैसे मेथड को यूज़ करना है, कैसे हमारा मेथड एक्सेस होगा, कैसे हमारा मेथड परफॉर्म करेगा कोई भी इवेंट्स को, ठीक है। अब दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द इवेंट, राइट द कोड टू इम्प्लीमेंट ऐड एक्शन लिसनर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इवेंट हैंडलिंग। थैंक यू।